You have to allow me to share the screen. Yeah, yes, ma'am. You are the host now. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ritika. It's a pleasure, ma'am. I think इस साल की ये पहली मीटिंग है ना? ऑनलाइन हमारी मिस हुई है बिकॉज वो शेयर हमारा ऑफलाइन सेशन हुआ था. So just let me share my screen. So good afternoon everyone. सब लोग रेडी हैं क्या आज की क्लास के लिए? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चैट बॉक्स रेडी है मेरा. यस. अपना मोबाइल का गैलेक्सी A30, इससे अच्छा अपना नाम लिखो. हैप्पीएस्ट गुड नून मैम गजला. हैप्पीएस्ट गुड नून टू यू आल्सो गजला. गुड डे, गुड आफ्टरनून. यस. सो वेलकम एवरीबॉडी. हाय बबीता. यस, you're all ready. सब रेडी है? रेनू साहू. ओके. गुड. सो काफी लोगों ने मेरे ख्याल से अब अटेंड कर ली है जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स है. आई बिलीव ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करी है. किसने अटेंड करी है? आई थिंक मजा आ रहा होगा अब सबको. ऑफलाइन का तो एनर्जी अलग होता है डेफिनेटली, और लर्निंग ज्यादा होती है. बट एनीवेज ना होने से तो अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन कुछ तो कर रहे हैं. राइट? डू यू ऑल एग्री? कम ऑन. एक तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन ऑन टाइम. अभी धीरे धीरे नंबर बढ़ता है, बट आई थिंक इनिशियल टॉक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो चलो, आप लोग सब रेडी हो ना? चैट बॉक्स को एक बार एक्शन दिखाओ. मुझे मुझे लगे आप लोग सब एक्टिवली बैठे हुए हो. सब लोग टाइप द वर्ड आर. आर लिखिए चैट बॉक्स पे. कम ऑन एवरीबॉडी. वाओ. वंडरफुल, वंडरफुल. काफी लोग रेडी हैं. चलो, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है. मेरे ख्याल से बहुत लोग, मेरे ख्याल से हर सेशन में एक रिक्वेस्ट आती है, मैम राइटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैम लिखने का शौक नहीं है, पढ़ने का शौक नहीं है. तो हमने सोचा आज यही वाला सेशन हम करते हैं. हाउ टू इनकलकेट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन. है ना? इम्पोर्टेंट है ना ये टॉपिक? व्हाट से एवरीवन? जरूरी है जरूरी. कम ऑन चैट बॉक्स. यस, जरूरी है ना? चलो, आज आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी जर्नी. यस. सब लोग ध्यान से रेडी होके नोट पैड्स लेकर बैठना, और आज नोट करना सारी बातें. बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास. राइट? आर यू ऑल रेडी विद योर नोट पैड्स? यस, बिल्कुल गजला. राइट. सो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो रीडिंग राइटिंग दोनों का कनेक्शन होता है लिस्टिंग से. सबसे पहले सुनने से कनेक्टेड होता है हमारा. रीडिंग और राइटिंग तो बहुत बाद में होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक न्यू बॉर्न बच्चा हमारी लाइफ में आता है, और बोल नहीं सकता. और हाँ, देखो सारे सेंसेस, 5 सेंसेस उसके सारे के सारे ऑन होते हैं. बट देखो 5 सेंसेस कौन से होते हैं? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? कौन कौन से होते हैं 5 सेंसेस हमारे? लिसनिंग, सुन रहा होता है बच्चा. स्मेल कर पाता है, टेस्ट कर पाता है, टच कर पाता है, फील कर पाता है स्किन से. है ना? तो 5 सेंसेस उसके पूरी तरह से ऑन होते हैं. हमें लगता है कि छोटा है, बट पूरी तरह से वो एक्टिव होता है. राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सेंस उसका काम कर रहा होता है वो लिसनिंग होता है. वो सुन रहा होता है. आपको लगता है कि बहुत छोटा है, क्या समझेगा, बहुत छोटा है, हम लोग ये सोच सोच के इग्नोर करते रहते हैं. बट देन बहुत कुछ डेवलप हो रहा होता है. मतलब बड़ी फास्ट पेस पे आप देखते हो उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है. जल्दी जल्दी कहते हैं ना, बड़ा होता है शुरू में जब बच्चा पैदा होता है. राइट? लिसन, टच, स्मेल, सी एंड फील ऑल्सो. ना? वंडरफुल. तो ये सारे सेंसेस ऑन, में से लिसनिंग सबसे पावरफुल होता है. एल इज फॉर, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन. एल इज फॉर लिसनिंग. वो सुन रहा होता है. लिसनिंग
लिसनिंग सबसे पावरफुल होता है। एंड देन कम्स योर स्पीकिंग। एस क्या है आपका? स्पीकिंग, बोलने की क्षमता। वो सुन सुन के जो वो बोलना उंगा अंगा आवाजें जो निकाल रहा होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 150 साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, पूरी दुनिया के बच्चे वही आवाजें निकाल रहे होते हैं, उंगा अंगा जो हम सुनते हैं ना, बड़ी अनक्लियर सी आवाजें होती है। सारी दुनिया की सारी भाषाएं उन्हीं उन्हीं आवाजों में से निकलती है। तो वो सारी जो साउंड्स वो क्रिएट कर रहा होता है, आगे चल के वो भाषा में डेवलप हो जाती है, जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा वो सुन रहा होता है। सुबोपाली इन हिंदी, ओके। ओके, वंडरफुल। आई एम लर्निंग विद यू। और फिर देन कम स्पीकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रीडिंग, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज राइटिंग। तो LSRW, ये स्टेजेस है, ये फंडामेंटल्स है हमारे रीडिंग और राइटिंग के। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लिसनिंग से जब बच्चा ग्रेजुएशन उसका होता है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स उसके कानों में पड़ गए, उसके बाद एक दिन वो वर्ड बोलता है, बोलना शुरू करता है, और हम कहते हैं वाह, बोला मम्मा, बोला पापा, बोला, राइट। और स्पीकिंग के बाद आप उसके साथ रीडिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्रेजुएट करता है। देखो, सारे एक्शंस आपकी तरफ से आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा अपने आप डेवलप कर लेगा, नहीं। साउंड नहीं आ रहा? एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ओके, गुड। आपको अपना डिवाइस चेक करना पड़ेगा, बाकी आई थिंक सबको आ रहा है। तो सारे एक्शन स्पीकिंग के लिए, अगर आपने जो बच्चे देर से बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चों का 3 साल का होगा, ये क्लियरली बोलता नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या है, आपने बातें कम करी, तो इसीलिए उसका जो स्पीकिंग है वो डिले हो गया। डेवलपमेंटल डिले इसको बोलते हैं। बट देन आप कम बात करेंगे तो बच्चा देर देर से बात करेगा। फिर जब वो बोलेगा, आप जब रीड करेंगे, वो क्या बोलता है वो वही बोलेगा जो वो सुन रहा है, जो आप बोलते हैं। अगेन आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका रोल देखो ना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद रीडिंग, आप रीड करते हो तो वो रीड करेगा, आप लिखते हो तो वो लिखेगा। वो छोटा सा बंदर है आपका, जो आप करोगे ना वही करेगा, कॉपी कैट होता है बच्चा, राइट। सो चलो आज इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो कितनी प्यारी सी बात है कि बच्चा आपकी गोदी में होता है, तो आप उससे बहुत सारी बातें कर सकते हो उस टाइम पे, जब न्यू बॉर्न बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारी बातें हम करते भी हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स तुतला के बोलते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तुतला के नहीं बात करनी आपने, क्योंकि जो आप क्लियरली आप बोलेंगे ना, वो वही लैंग्वेज बोलेगा। तो क्यों हम बोलते हैं ओछी खा ले, या उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब वर्ड्स को तोड़ ओड़ के बोलते हैं, नहीं। वो एक अडल्ट की तरह जैसे आप बात करते हैं, वो वैसा बोलने के लिए केपेबल होता है। तो सिर्फ ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी अडल्ट के साथ बात कर रहे हैं। और स्पीकिंग डेफिनेटली, इसको हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब लिसनिंग जो है, लिसनिंग में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब जिस स्टेज पे आपका बच्चा है, प्ले स्कूल में है, तो अब एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा आपसे बात करे, आपको पूरे ध्यान से उसकी बात सुननी है। इट्स लाइक मतलब सारा काम छोड़ के जब बात करने लगे ना बच्चा, तो ध्यान से उसकी तरफ आई कांटेक्ट बना के उससे बात करनी है। मतलब कई बार ही होता है कि बच्चा बोलता है ना कि बड़ा एक्साइटेड होकर स्कूल जाता है, मम्मा मम्मा आज स्कूल में ना मम्मा एक बात सुनो, एक बात सुनो। आप बोलते हो आप काम करो, हाँ हाँ बोलो सुन रही हूँ। नहीं, उस काम को छोड़ के उसकी तरफ देख के प्यार से, और आपको तब सुननी है। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी बहुत सारी बॉन्डिंग बच्चे के साथ डेवलप हो जाएगी, आपका विश्वास का रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो टोन और बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेस करते हो जब आप बात कर रहे हो या सुन रहे हो, आपको पोलाइट रहना है। या उस टाइम पे कई बार हम चिढ़ के बोल देते हैं ना, अभी रुक जाओ, काम कर रही हूँ मैं, खत्म करके बात करूंगी, नहीं। आपको पोलाइट रहना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि उसको कम्युनिकेट हो कि आपको बहुत इंटरेस्ट है उसकी बात सुनने में, राइट। और क्रिटिसाइज नहीं करना, बात सुन के बेकार सी बात चाहे कर रहा है बच्चा, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, ना उसको कुछ नेगेटिव बोलना है। कि बेकार बेकार सी बातें करते हो, मेरा काम रुकवा देते हो, इतनी जल्दी जल्दी बुला रहे थे, कोई बात ही नहीं थी, बेकार सी बात थी। कोई नेगेटिव नेबल्स या क्रिटिसिज्म नहीं दिखाना है। और हाँ, जब आपको ना बोलने की जरूरत है तो आपको ना बोलना है, बट बिना ना बोले। अब ये क्या बात हुई, मतलब ना बोले बिना ना कैसे बोलना है?
तो सपोज जैसे वो कोई ऐसी बात पूछ रहा है आपसे कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो आपको ना बोले हाँ हाँ खा लो, पर पहले खाना खाएंगे हम। मतलब आपने ना बोला, खाना खाने के बाद शायद भूख भी नहीं होगी या वो मोटिवेटेड भी नहीं होगा, लेकिन आपने ना बोला, ध्यान से उसकी बात सुनी, हाँ हाँ अभी देंगे, पहले खाना खा लो उसके बाद चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। सो ये आपके जो वो सुन रहा है ना, डेफिनेटली उसका कम्युनिकेशन वही होने वाला है जो वो सुन रहा है। तो डेफिनेटली आपको बहुत माइंडफुल होना है, आपको चॉइस दे के बात करनी है उसके साथ। एज एन उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो डिसाइड कर रहा है। जैसे कि सपोज आपको पूछना है कि क्या खाओगे आज, तो आप बोलते हो क्या खाओगे, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो वो सोच में पड़ जाएगा। तो इसका जवाब ज्यादातर हम लोगों को क्या मिलता है, अभी तक इवन अडल्ट्स की बात करें, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, कुछ भी बना लो, तो फिर कुछ भी में जब आप बनाते हो तो कहते हो ये क्या बना दिया, और हम लोग कहते हैं पूछा तो था तुमने, कहा था कुछ भी बना लो, जब मैंने बना लिया तब तो वैसे बोल रहे हो। तो चॉइस दे के बात कर रहा है, इन द सेंस कि आपको आलू मटर खाना है या पनीर बना दूं। तो आपने चॉइस दी, दो चीजें जब आप बोलते हो और उनको ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो डिसाइड कर रहे, राइट। तो डेफिनेटली ये वर्क करने वाला है। तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? टाइप द वर्ड एग्री इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, चैट बॉक्स एक्टिव कीजिए। यस एग्री, ए लिख दो चैट बॉक्स में। यू एग्री विद मी, वंडरफुल मधुचंदा निधि, वंडरफुल, वंडरफुल। है ना, ऐसा कर सकते हैं, इज इट गोइंग टू हेल्प अस? वाओ, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सही, वंडरफुल। सो हमारा कम्युनिकेशन जैसा होगा अल्टीमेटली बच्चों का सेम वैसा ही हमें रेसिप्रोकेट होने वाला है। सो वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट दे आर लिसनिंग। और ऑटोनॉमी मतलब कि वो डिसाइड कर रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि वो फैसला कर रहे हैं, राइट। तो डिसीजन मेकिंग उनकी डेवलप होती चली जाएगी। अब नेगेटिव टॉक जैसे कोई स्टार्ट हो जाती है, एज इन कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपको नहीं बतानी, या अ, किसी भी तरह की नेगेटिव है बात, नहीं करना चाहते आप, तो आपको डाइवर्जन यूज करना। डाइवर्जन मतलब बात को कहीं और घुमा दो। तो हाँ 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 वो बताती हूँ, अभी जरा तुमने वो कर लिया क्या, या मतलब डाइवर्ट कर दो उसका ध्यान कहीं और ले जाओ। तो नेगेटिव टॉक को अगर आप नहीं जवाब देना चाहते हो उस टाइम, कुछ गलत मतलब जवाब देने से अच्छा है कि आप उसको स्किप कर दो, उसका ध्यान कहीं और भटका दो, ठीक है। दैट इज हाउ। और फिर जो वो काम कर रहा है बच्चा, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करना, ना कि उसे सक्सेसफुली उसको कर लिया, किया या नहीं किया उसको छोड़ दो। आप उसके एफर्ट को हमेशा अप्रिशिएट करोगे, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत देर से लगे हुए थे ना आप, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो अप्रिशिएट द वर्क। और गुड बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर जब भी बच्चा करके दिखाया, हमने वेल डन की बात की थी ना, उसकी तरह से उसमें क्या है कि जब भी कोई अच्छा बिहेवियर नजर आएगा, आपको उसकी भरपूर तारीफ करनी है, राइट। अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लेम गेम नहीं करना, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे पता था तुम ऐसे करने वाले हो, ब्लेम करके बात नहीं करनी है, इसको हमेशा अवॉइड करेंगे। अपने क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स में फ्रेज करोगे। सवाल पूछना है आपको, तो आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ठीक, उसको स्टेटमेंट के तौर पे पूछिए, वो ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन मतलब आपको लगेगा कि वो हर्ट हो जाएगा, तो उसको चेंज करके स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने रोज के, जब आप पेरेंट्स बोलते हैं ना कुछ बताता ही नहीं है, बताता इसलिए नहीं क्योंकि आप भी उसको कुछ नहीं बताते। तो इससे पहले आप चाहते हो, जो आप चाहते हो कि वो करे, ऑलरेडी आपको वो एक्शन लेना है कि आप, जैसे बच्चा आए और आपको लग रहा है कि वो कुछ शेयर नहीं कर रहा, तो आप बताओ पता है आज क्या हुआ था। आप अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करना शुरू कर दो, फिर वो शेयर करेगा कि उसके साथ क्या हुआ दिन में, राइट। बिना ये बोले कि अब आप बताओ, नहीं, यू विल नॉट आस्क बट यू विल डू। जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे, आपको ऑलरेडी वो करके दिखाना है, राइट। और सिचुएशंस के बारे में, मतलब हम कहते हैं ना कि बच्चे से क्या बात करें, बुद्धू होता है बच्चा, अरे नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी, आप उस सिचुएशन को शेयर कीजिए बच्चे के साथ। अपने इंस्ट्रक्शंस में आपको क्रिस्प और क्लियर रहना है। सपोज हम लोग बोलते हैं वो मेरे कमरे से जरा वो लेकर आना, तो कहाँ पड़ा है, अलमारी में पड़ा है, अरे नहीं, अलमारी में कहाँ पड़ा है, वो आपको क्रिस्प और क्लियर तरीके से, वो जो सेकंड शेल्फ है ना, उसके राइट साइड पे आपको वो दिख जाएगा,
मतलब आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है हमेशा क्रिस्प और क्लियर, छोटी बात और क्लियर तरीके से आपको कम्युनिकेट करनी है। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात करते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि आई कांटेक्ट मतलब आप सच बोल रहे हैं, राइट। ट्रस्ट कम्युनिकेट करते हैं, और फिजिकल टच, कि भाई जैसे बच्चों के कंधे पे हाथ रख लिया प्यार से, इधर आओ तो जरा, मुझे कुछ बताना है आपको, ऐसे करके। तो बहुत इंस्ट्रक्शन जब देने लगे ना, आपको लगता है कि कोई गलत बात या गुस्से वाले आ जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसको पास से बुला के प्यार से उस इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट, देखो अब मैं जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मिसबिहेव ना करो, ठीक है। सो इज इट गोइंग टू हेल्प अस? विजया सेइंग यस। चैट बॉक्स में बताइए। ऐसे हम बात करेंगे, हम ये सब कुछ बच्चा अगर सुनेगा तो कुछ फायदा होगा हमारे बच्चों को। बताइए यस, बिल्कुल, वंडरफुल, यस, यस। लिसनिंग इस तरह की हेल्प करने वाली है हमें, यस, वंडरफुल, एक्टिवली सुन रहे हैं सब लोग, गुड। चलो मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं स्पीकिंग पे। स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप, मतलब इतना कुछ सुना ना, इसके अकॉर्डिंग बच्चे का स्पीकिंग डेवलप होने वाला है, इम्पैक्ट होता है। बच्चा कैसे बोलेगा। तो अब हम चाहते हैं कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे। हम कहते हैं कि बताता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता, हम कई बार हम रोक देते हैं, बच्चा बताना चाहता है, एक्टिविटी प्रोग्रेस होगी मैम, यस, हाँ। सो वी हैव टू अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हम रोक देते हैं, हमें उनको अलाउ करना है कि वो अगर कुछ कहना चाहते हैं हमें एक्सप्रेस करें। कई बार बच्चा ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता बहुत सारी बातें, जो जिस स्टेज पे 2 ढाई साल और 3 साल की जो स्टेज होती है, बच्चा जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, तो अलाउ करो कि वो बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो उसने मुझे ना ऐसे बोला था, तो अब आपको कैसा लग रहा है, तो मतलब आप क्यूज दोगे उसको, हेल्प करोगे कि वो बोले, एक्सप्रेस कर, आपको अच्छा लगा फिर। जिद करता है, इसका एक पूरा सेशन है, राइट। आप उसको, उसकी रिकॉर्डिंग दिखेगी आप जाके निधि, हमने पूरा एक सेशन करा है इसके ऊपर, जिद के ऊपर, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न बच्चे को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो एक्सप्रेस करने के लिए आप क्यूज दोगे, हेल्प करोगे। उससे आपको ऐसे बोला, अच्छा, तो आपको कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा, आप सैड हो, आप एंग्री हो, आपको वो उन इमोशंस की बात करते हुए उसको हेल्प करना है। 250 इमोशंस होते हैं, राइट। तो 250 इमोशंस के हमें नाम भी नहीं पता। डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करेंगे, बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे उन सारे इमोशन से, और धीरे धीरे बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसका एक्सप्रेशन आप देखोगे कि और क्लियर और बेहतर होता चला जाएगा। जब बच्चा बोल रहा है, आपको इंटरप्ट नहीं करना, टोकना नहीं है, बीच में बोलने दो, टूटा फूटा जो भी बच्चा बोल रहा है उसको बोलने दो, और इम्पोर्टेंस के साथ उसको सुनो, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यहाँ पर जब आप चाहते हो कि बच्चा बोले, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे यही बात कि क्या खाओगे, तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चॉइसेस, तो बोलने दो उसको क्या बोले। और गए थे तो क्या हुआ, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब वो बहुत कुछ बताए। तो अगर नहीं बता पा रहा, पहले आप हेल्प करो, राइट। इट्स गोइंग टू हेल्प देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बोलना, बोलने के लिए आप मतलब प्रॉम्प्ट कर रहे हो, बोलो। स्टोरी टेलिंग, अच्छा स्टोरी टेलिंग क्या है, जैसे आप बैठ के कहानी सुनाते हो तो उसमें बड़े सारे इमोशंस आते हैं। फिर वो थक गया, इसलिए वो बैठ गया। फिर उसने सोचा, अब मैं किस पे जाऊं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो कुछ कोई हेल्प कर दे जाने के लिए, मुझसे चला नहीं जा रहा, राइट। सो बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कहानी क्या होती है, एक प्रॉब्लम उठाते हैं हम, उसके सॉल्यूशंस देते हैं। Yes, you are there to convert the data into information. Yes, yes, विजया। So basically क्या है, कहानी में क्या होता है, एक प्रॉब्लम उठाई जाती है, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसने ऐसा किया, फिर ऐसे हो गया, और फिर एंड में उसका सॉल्यूशन आता है। तो बेसिकली बहुत सारे इमोशंस, उतार चढ़ाव,
आपकी आवाज ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर वो बहुत उदास हो गया। फिर उसकी मम्मा ने उसको बोला, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे कर लेते हैं। तो आप क्या, मतलब आप एक प्रॉब्लम उठा के उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता के उसके सॉल्यूशंस बता रहे हो। तो उनको एक्सप्रेशन के लिए आप वर्ड्स दे रहे हो, तो स्टोरी टेलिंग को आपको यूज करना है। एक बहुत अच्छा गेम आता है, गेम इन द सेंस कि आप स्टोरी की ना एक लाइन जैसे बोल दीजिए। इनफैक्ट ये अभी हम भी खेल सकते हैं कि एक लड़का था, वो शहर में रहता था, बहुत अच्छे स्कूल में जाता था, और पता है क्या, एक दिन उसकी मैम ने उसको कहा, आप तो बहुत अच्छे हो। तो आगे आप सुनाइए। कम ऑन स्टार्ट, चैट बॉक्स में। कम ऑन स्टार्ट। ये गेम है। फिर क्या हुआ? तो अब आप, इमेजिनेशन जो है वो बच्चे की तभी आएगी जब आपने कहानी सुनानी शुरू की होगी। राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अगर किसी को आइडिया आ रहा है। स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, फिर जितने लोग घर में बैठे होंगे आसपास, सब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टोरी टेलिंग जो है बहुत अच्छा मीडियम है एक्सप्रेशन का, बोलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आपको क्या बोलना है। राइट। रोल प्लेइंग। तो रोज तो मैं मम्मा होती हूँ, आज तुम मम्मा बन जाओ, मैं तुम्हारा बेबी बन जाती हूँ, चलो अब तुम मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है। रोल प्लेइंग। आप टीचर बन जाओ, आप मुझे पढ़ाओ। ठीक है। रोल प्लेइंग, एक्टिंग कर रहे हैं हम, और बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सारे डायलॉग्स बोले। उसको, आपको पता, काफी कुछ पता चलेगा कि वो क्या सुनता है। तो हेल्प मिलती है बच्चे को बोलने के लिए, मोटिवेटिंग अ चाइल्ड टू स्पीक अप। और कुछ गेम्स आप खेल सकते हो कम्युनिकेशन को एंजॉयबल बनाने के लिए, एज इन जैसे समथिंग लाइक, एक, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, एक्शन वर्ड्स। ठीक है। जंप। तो जंप जैसी मैं बोलूंगी, आपको जंप करना है। और इनफैक्ट उसके बाद पी आया, पी से कोई एक्शन बताओ, एक्शन वर्ड। JUMP हो गया ना, पी से बताओ। पुश। पुश करके आप एक्शन के साथ वर्ड का मीनिंग भी समझा रहे हो, और गेम खेला जा रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी एनरिच कर रहे हैं बच्चे की। उसका जो शब्दों का खजाना है ना, वो बढ़ता जाएगा। पुश का फिर एच आ गया, एच से क्या, हिट, आप एक्शन करके दिखाओगे। टी से क्या, टर्न, गाड़ी मोड़ के दिखाओ, टर्न। एन से क्या। तो इस तरह से गेम चलता रहेगा, और आप एक्शन वर्ड्स, वर्ब सिखाते जा रहे हो। इसी तरह से आप किसी और कोई और टॉपिक उठा लो और उसका गेम खेलना शुरू कर दो। हाइड, हेल्प, वंडरफुल, गजला, बबीता सब पार्टिसिपेट करे। पी से बताओ अब। पी से एक्शन वर्ड। पुल। एल से बताओ। प्ले। यस। पुश। लाफ। यस। वाओ, वंडरफुल। हाँ। तो ऐसे गेम्स खेल के हम लोग उनकी वोकैबुलरी एनरिच कर सकते हैं। और हम एक पॉजिटिव री देना कि हाँ, जब आप खेल रहे हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है बहुत अच्छे से, उसको खेल पा रहा है। आपको डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है कि वाह, कितना अच्छा, मजा आया ना। हाँ, अब फिर से खेलेंगे, कल फिर से खेलेंगे। राइट। पॉजिटिव री जो है उसको एनकरेज करती है। और बहुत सारी तारीफ करनी है बच्चों को, अपने लोड करना तारीफ से, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है उनको बहुत आगे लेकर जाती है, मोटिवेट करती है, और एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। अब रीडिंग। अब रीडिंग जो है, इट्स नॉट इजी, डेफिनेटली इजी नहीं होता, लेकिन हम लोग इंस्टिल कर सकते हैं शुरू के ईयर्स में। तो कहा जाता है कि हमें लगता है कि भाई बच्चा छोटा है, अभी रीड कैसे करे, बट एक न्यू बॉर्न बच्चे के साथ भी आप रीडिंग कर सकते हैं। एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं? बड़ी absurd लगती है सुनने में बात, बट हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनीबडी? चैट बॉक्स एक्टिव कीजिए। हाँ, समथिंग केम अप। मैं पूछ रही हूँ, रीडिंग हम कहते हैं कि हम एक छोटे बच्चे के साथ, बहुत छोटे बच्चे के साथ हम रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? बोलकर। यस।
एब्सर्ड इसलिए लगता है कि ना वो बोलता है और हमें पता भी नहीं कि वो क्या सोचता है जब हम हमें बोला जा रहा है कि रीडिंग करो विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग बुक। यस, देखो बोलकर ओरली डेफिनेटली। आप स्टोरी बुक देखो, आप दूध पिलाते हो न्यूबॉर्न बच्चे को, और जो ईटिंग टाइम, फीडिंग टाइम और पॉटी टाइम, दो ऐसे टाइम्स होते हैं जिसमें रीडिंग जो है बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसमें आप चाहते हो कि बच्चा फोकस के साथ बैठे, आपकी बात सुने, मतलब रीडिंग बहुत हेल्प करने वाला है उसमें। पोयम सुनाकर, डेफिनेटली पोयम्स वगैरह तो हम सुनाते हैं, गाने भी सुनाते हैं, रीडिंग बैठ के कोई नहीं करता। बट एक न्यू बॉर्न बच्चे के साथ भी आप कर सकते हो। आप उसको फीड करा रहे हो, जब फीड करा रहे हो बुक रख लो, आप रीड करना शुरू कर दो। खाना जब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तब बच्चा बैठता नहीं है, भाग भाग के हम लोग खिला रहे हैं, कभी कार्टून चला रहे हैं विद अ पिक्चर बुक। पिक्चर बुक ना भी आप पूरी बुक उठा के रीड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बहुत मजा आएगा। एक न्यू बॉर्न बच्चा अगर आपके आसपास किसी का है ना, उसको अपने पास लिटा लो और बुक पढ़ के दिखाओ, उसकी इतनी आवाज आएगी, ऐसे ऐसे करेगा, एक्साइटेड होकर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी तरह की वैरायटी ऑफ साउंड्स निकल रही है आपके मुंह से, उसका एक्साइटमेंट उसको लेने का बहुत हाई होने वाला है। कभी करके देखना, मतलब डोंट गो बाय माय वर्ड्स, उसको करके देखना। कलर्स, ये तो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये पढ़ाने की बात नहीं कर रही मैं। रीडिंग एक मजे के साथ इंट्रोड्यूस करना। हमने क्या करा है, हमें रीडिंग अच्छी नहीं लगती थी, हमने क्या बोला है, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, रीडिंग तो बड़ी बोरिंग होती है यार, इससे अच्छा पिक्चर देख लो, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लो। हम वो सब कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। पहले हम तो समझे कितना मजा आता है रीडिंग में। और नहीं भी आता तो आपको अब करना पड़ेगा, अब एक्टिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं तो बहुत दुखी करने वाले हैं आज के बच्चे। ये वाला इंटरेस्ट, स्क्रीन का एडिक्शन तो बहुत ज्यादा, शेप दिखाकर, ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, आप बस बुक उठा के रीड करना है आपने। पॉटी पे बिठाते हैं ना, तो आप उसको बिठाओ, आप उस टाइम पे रीड करो। उसकी बाकी पॉटी ट्रेनिंग हो रही है और खाना खिला रहे हो, खाना खिलाना है टीवी दिखाकर नहीं, आपने बुक रीड करके करना है। तो और दूसरी बात, हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, हमारे पापा या घर के अंदर न्यूज़पेपर आता था, उसकी बड़ी इज्जत से उसको रखा जाता था। और ऐसे जब बच्चा बड़ा होता था, वो जैसे पेपर खोल के पापा बैठता था, बच्चा भी ऐसे टांगे क्रॉस करके और पेपर ऐसे पढ़ना शुरू करता, ना 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 करके उसको एक्टिंग करते थे बच्चे। क्योंकि ये लीडिंग बाय एग्जांपल जो मैं बोल रही हूँ ना, आप जो करेंगे, बच्चा छोटा जो है वो बंदर है, जो आप करेंगे बच्चा वो करने वाला है। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, आपको करके दिखाइए जो आप चाहते हैं कि वो करे, बड़े आराम से फॉलो होगा। आज का बच्चा पेपर का एक पेज नहीं रखे, क्योंकि हम भी तो नहीं रखते। जो हम कर रहे हैं वही तो वो कर रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो पहले हम करेंगे तो बच्चा करेगा। और हम लोग बोलते हैं किताबें फाड़ता है बच्चा, तो हम में से कितने पेरेंट्स जब बच्चा पॉटी करता है तो उसको क्लीन करने के लिए पेपर फाड़ देते हैं एकदम से। बच्चा भी वही करेगा, उसको क्या समझ में आया, फाड़ने के लिए होता है, पेपर फाड़ने के लिए होता है। पर पहले आपने करके दिखाया, हमें पता नहीं चलता कि हम जब कर रहे हैं बच्चा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए, आप कोई मैगजीन ले लीजिए, आप पढ़िए, उसके सामने बैठ के एक्टिंग कीजिए चाहे, बट बच्चा उसको फॉलो करने वाला है। अब एक रीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। हमारे घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, बेडरूम होता है, वहां पे हम जाके सो जाते हैं। ड्राइंग रूम होता है, वहां पे जब गेस्ट आते हैं तब हम बैठते हैं। किचन होती है, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं। तो हमने घर के अंदर एक रूम बनाया है जहाँ पे कोई गैजेट्स नहीं होंगे, सिर्फ किताबें होंगी, और वहां बैठ के हम रीडिंग करेंगे। में भी एक कोना बना लीजिए, एक छोटा सा शेल्फ रख दीजिए किताबों का, और बस वहां बैठ के काउच लगा दीजिए, वहां पे वहां बैठ के हम पढ़ेंगे। कि जब यहाँ पे भूख लगेगी या हम कुछ सीखना चाहेंगे तो हम वहां बैठ के करेंगे। एक रीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और वहां पे रोज जाइए। एक देखो, हमारा ब्रेन हमेशा एसोसिएशन के साथ चलता है, तो डेफिनेटली उसका मे भी आपसे बात करने का मन है तो बोलेगा मामा वहां चल के बैठते हैं। वहां चल के बैठने का मतलब वो चाह रहा है कि आप रीड करके सुनाइए, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज रीडिंग फ्रेंडली। और वहां पे जा जाके बार बार बुक्स रीड कीजिए। मे बी पहले आप उठा के पढ़ाएंगे, फिर वो बताएगा नहीं ये वाली बुक पढ़ूंगा, मम्मा आपने ये लाइन मिस कर दी। मतलब आप देखोगे धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगी। अपनी पसंद की बच्चा बुक उठाएगा, बाद में होगा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
पहले नहीं होगा। अपनी फेवरेट बुक उठाएगा, मम्मा आज ये पढ़ेगी, ठीक है आज यही पढ़ेंगे। और रेगुलरली, ये रोज के रेट पे आपको जोर से पढ़ना है। रीड अलाउड, रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होने वाली अगर आप रीड नहीं करेंगे। हमेशा बोलने के लिए हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आ, मैं पढ़ती हूँ बट मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप पढ़ो पढ़ो मुझे मोबाइल दे दो। नहीं, रीडिंग के टाइम पे मोबाइल नहीं होगा। और इनफैक्ट जो रीडिंग की बात है ना कि कमरा बंद कर दो, अगर नहीं सुनना ना बच्चा भागने दो कमरा बंद करके, ठीक है आप जोर जोर से रीड करते रहो। और उसका टॉय उठा लो कोई, उसको बोलो मैं तो इसको कहानी सुना रही हूँ आप मत सुनो, कोई बात नहीं। और उसको सुनाते रहिए आप। यू हैव टू कंटिन्यू दैट एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक दिन वो आके वो बैठ जाएगा। देखो ये इतना आसान नहीं है, बट ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम में ये और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। हम लोगों के टाइम पे ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, टीवी इतना बड़ा न्यूसेंस नहीं था। महीने में हफ्ते में एक बार मूवी आती थी संडे को, अब तो रोज टीवी चलाओ कभी भी देख लो। तो ये आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, होने अपने आप नहीं होने वाला कुछ। और रीडिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। यू रीड अलाउड, काफी टाइम तक आप बैठ के पढ़ते हैं। आपकी बेटी को बोलना नहीं आ रहा अच्छे से, आप रीड कीजिए, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। कोई बात नहीं, 3 इयर्स की, कितनी बड़ी है आपकी बेटी? आप रीडिंग कीजिए। आप जब उसको बहुत सारे वर्ड्स दे दोगे ना, एक्सप्रेशन उसके बाद शुरू होगा। जब बच्चा बोलता नहीं है तो शायद में भी 100 बार वो उस वर्ड को सुनता है, तब एक बार वो वर्ड को बोलता है, ऐसा होता है। 3 इयर्स की, हाँ। तो थोड़ा सा डिले हो गया, आप उसको रीड करके इन्फ्लुएंस कर सकते हो। रीडिंग से मतलब आप उसके नंबर ऑफ वर्ड्स जो वो सुन रही है उसका क्वांटम जो है वो आप बढ़ा दोगे। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा आप देखोगे वो एक दिन बोल पड़ेगी। और रीड अलाउड होगा जब उसमें से बच्चा ग्रेजुएट कर लेगा, मतलब आपने काफी रीडिंग कर ली, रीड अलाउड काफी सारा कर लिया, एक दिन रीड अलोंग हो जाएगा कि वो बोलेगा मम्मा मम्मा आप चुप चुप चुप, मैं पढ़ूंगा मुझे आ गया। और उसके बाद जब वो वाले स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा रीड अलोन करेगा। 7-8 साल का बच्चा हो जाता है, पेरेंट बोलते हैं अभी तक तो उसको अपने आप पढ़ना ही नहीं आता, मैं ही पढ़ के पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं, उसको पढ़ना ही नहीं आता। सो डेफिनेटली क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी उसने ग्रेजुएशन नहीं करा रीड अलाउड और रीड अलोंग में से। आपने रीडिंग अभी तक कम करी है, राइट? सो एक्शन सारा आपकी तरफ से आएगा, उसके बाद उसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करना। मैम पढ़ना पसंद नहीं है, होमवर्क ज्यादा है, हाथ दुख गया स्कूल नहीं जाऊंगा, अच्छी नहीं लगती मैम, ज्यादा होमवर्क देती है, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ अभी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है भाई, और हमने उसको उतने मजे से इंट्रोड्यूस नहीं करा। प्रॉब्लम नहीं करती पढ़ने, जो पढ़ने बोलते हैं पढ़ती रहती है, हाँ क्योंकि उसको आदत है। ये आदत ऐसे ही नहीं बनने वाली, आपने एफर्ट किया इसलिए है, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। और आप समझ लीजिए कि अभी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उसका, आपके कुछ स्टेप्स अभी रह गए हैं जो आप कंप्लीट करोगे, होने लग जाएगा। इसको एंजॉयबल एक्टिविटी बनाओ कि जैसे बहुत मजा आ रहा है जब आप रीड करते हो, एक्सप्रेशंस के साथ आपकी आवाज कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, बहुत मजा आएगा बच्चे को। इस एक्टिविटी को ना एंजॉयबल बनाओ। मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ना सीख भी गए थे ना तो अमर चित्र कथा आती थी, मेरे पापा पढ़ के सुनाते थे। और हम लोग बोलते थे पापा आप पढ़ो ना बहुत मजा आता है। तो मतलब उनकी आवाज से सुनना, मतलब वो कहानी जैसे सुनाते थे एक्सप्रेशंस के साथ, बहुत मजा आता था। तो डेफिनेटली आप इसको एक एंजॉयबल एक्टिविटी बनाओ कि बच्चों का मन करे कि मम्मा आज पढ़ा दो, आज कोई कहानी सुना दो, बुक लाके आप उसको जैसे कम्युनिकेट करोगे वैसा उनको लगेगा। और रीडिंग जो है इसको डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पहले, और धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चे करना शुरू कर देंगे। और फिर आप देखो कि वो कैसे अलग अलग लेवल्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के लेवल्स मैंने आपको बताया ना, अलग अलग लेवल्स पे से बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं। कभी रीड अलाउड से रीड अलोंग पे आ रहे हैं, रीड अलोंग से रीड अलोन पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका जो है दैट इज राइटिंग। राइटिंग इज नॉट ऑल दैट इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो है परेशान है, आज की डेट में बहुत परेशान है, मेहनत लगती है ना, इतना इजी नहीं है, राइटिंग इज नॉट ऑल दैट इजी। तो अगेन उसमें आने से पहले
4 साल का जब बच्चा होता है तब आपका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, मतलब जो उसके जो ये फिंगर्स को यूज करने जो की जो कैपेसिटी है वो तब तक डेवलप होती है। लेकिन हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी करे, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं ना बच्चे का सिर्फ ये आर्म एल्बो वाला मूवमेंट होता है, फिर ये शोल्डर होता है, फिर एल्बो, फिर रिस्ट का, और लास्ट योर फिंगर्स, ठीक है। अब ये सारे ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स इसको डेवलप करें। ग्रॉस मोटर स्किल्स ये डेवलप करने पड़ते हैं, कि मतलब इसको क्या ऐसे समझ सकते हो कि ये ताकत अभी बिल्ड नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, आप एक टीचर हो प्रियंका, आपने सब ट्राई कर लिया। आप एक स्पेसिफिक सेशन ले सकते हो अगर आप चाहो तो। आई थिंक माय छोटा स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है, हम इसकी डिटेल में बात कर सकते हैं, क्या स्पेसिफिकली हुआ, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, इसको यूज करना होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको बिल्ड करना होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करना, भागना, जो अलग अलग एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, इसमें पेपर क्रम्बलिंग एक्टिविटीज भी आती है कि गुच्चड़ मुच्चड़ करके ऐसे पेपर की बॉल बना के उसको फेंकना, उससे खेलना, जो भी हम ये एक्टिविटीज करते हैं ना हाथों को यूज करके, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होता है। फाइन मोटर स्किल्स मतलब इसका फाइन यूज, जो लिखने में आपको अब यूज करना है उसके लिए आपको गेयर अप करना है, तो कैंची का इस्तेमाल करना, दालें मिला के दे दो उसको, बोलो अलग करे, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब से ये फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। अब ये मसल को आपने बिल्ड करना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, थक जाता है, एक्चुअली मजा नहीं आ रहा, तो वो उसको मजेदार भी बनाना है, तो वो सारा कुछ आपको आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये बिल्ड ऑन होगा, राइट। अब राइटिंग के लिए कभी फोर्स नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। फोर्स नहीं करना इतने छोटे बच्चों को कि लिखो। देखो क्या होता है, इतना छोटा बच्चा होता है अभी तक तो वो शरारतें करता है, स्कूल जाने से पहले की बात बोल रही हूँ। कभी कुछ कर रहा है तो हम उसकी शरारतों पे भी हंस देते हैं कई बार कि अरे देखो क्या कर दिया, कैसे करता है, मतलब उसकी गलत बात पे भी हम लोग हंस देते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, बस घूमना पसंद है, आपने घूमने को इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, इसीलिए घूमना पसंद है। अगेन आपने जो कम्युनिकेट करा है उसको बड़े अच्छे से समझ में आ गया, आपको खुद बड़ा मजा आता है घूमने में, इसलिए उसको भी आता है। अब राइटिंग की बात करें तो क्या है, जैसे कि आपको वेट करना है पहले कि हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए, कि फोर्स नहीं करना किसी भी एक्टिविटी को, कभी फोर्स नहीं करना। क्योंकि समझिए इस बात को, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, बस खाली वही आता है, और उसमें भी बच्चा वन लिख रहा है, उसमें एक थप्पड़ कई बार हम लगा देते हैं। तो हमने क्या कम्युनिकेट करा, जब भी मम्मा वैसे तो बहुत प्यार करती है, जब पढ़ाई की बात होती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, डांटना मारना सब शुरू हो जाता है। तो एक एसोसिएशन क्या बन रहा है, पढ़ाई ही बेकार है, वैसे तो अच्छी है मम्मा, बस पढ़ने की बात जब होती है तब पता नहीं क्या हो जाता है मम्मा को। ये हमारे एक्शंस कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है पढ़ने से प्लस आपके इससे राइटिंग से बिल्कुल जाने लग जाता है। अब ये स्टार्ट कैसे करेंगे, अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना है, पहले गुच्छड़ मुच्छड़ चलेगा। गुच्छड़ मुच्छड़ करते हैं ना बच्चे क्रेयॉन से, पेंसिल से, तो उसके लिए आपको स्पेशली वो राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, और क्रेयॉन्स प्रोवाइड करना है, मोटा जो होता है ना होल्ड करने के लिए। प्रियंका, यू हैव टू चेक योर डिवाइस, आई थिंक एवरीबडी, फॉर एवरीबडी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, मैं सुनाई, मेरी आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है, नेटवर्क या किसी की प्रॉब्लम है, आ रही है ना। तो प्रियंका आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ मोटा आपको प्रोवाइड करना है, राइट। यस, ऑडिबल, आपके डिवाइस पे कुछ प्रॉब्लम है। क्रेयॉन या मोटी पेंसिल प्रोवाइड करनी है, ताकि वो खाली गुच्छर मुच्छर करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे शेयर करूंगी, मेरी डॉटर हमारे टाइम पे ना जो खाना खजाना और ये आते थे, प्रोग्राम्स आते थे, तो मुझे हैबिट थी कि कोई अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी आई तो टीवी चला के मैं उसको एक डायरी में नोट कर लेती थी, लिखती थी सब। तो मेरी डॉटर को बड़ा मजा आता था कि
मम्मा लिखती है, तो वो डायरी को उलट पलट, आप क्या लिख रहे हो? तो मैं लिखती थी कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये कैसे बनाना है, ये लिख रही हूँ। फिर इसको क्या करोगे, आज आपको बना के खिलाऊंगी, राइट। बड़ा मतलब एक इंटरेस्ट मैंने इनकलकेट करा। तो उसने बोला मैं भी लिख सकती हूँ क्या? तो मैंने कहा अभी तो आप छोटे हो, मतलब 2 ढाई साल की थी, अभी जस्ट प्ले स्कूल जाती थी। नहीं, मुझे भी आपकी तरह लिखना है। अच्छा ठीक है। तो क्या करती थी, सुबह दादाजी के साथ जाती थी, एक कॉपी लेकर आती थी, शाम तक पूरी भर गई उसमें, क्या हर लाइन के ऊपर ना गुच्चड़ मुच्चड़ करती थी। तो हम पूछते थे क्या लिखा है, पूरी कॉपी खत्म करती थी शाम तक। और हम लोग पूछते थे क्या लिखा है, मम्मा की तरह लिख रही हूँ। मैंने बोला ना, बच्चा एक छोटा बंदर होता है। और जब बड़ी हुई तो उसकी राइटिंग बहुत सुंदर निकली, मतलब उसका ये जो फाइन मोटर स्किल है ये डेवलप हो गया। देखो, इंटरेस्टेड नहीं है, आपको करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके बिना देखो, बच्चा रोज आपसे बोले कि मुझे कोक और पेप्सी चाहिए, आप दोगे? बच्चा बोलेगा फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दो, लगाने दोगे? वो बोलेगा मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, आप चलेगा नहीं भाई हमारे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। अब कैसे करना है वो आप सीख लो, उसके लिए मैं बैठी हूँ, बता रही हूँ आपको। तो जो ये स्क्रिबलिंग भी बच्चा कर रहा है ना, ये गुच्चड़ मुच्चड़, या फिर आप कलरिंग बुक्स ला के देते हो, उसमें भी बाहर निकल रहा है सारा, कोई बात नहीं, उससे आपका फाइन मोटर स्किल आपके बच्चे का डेवलप हो रहा है। सैंड डाल दो किसी थाली के ऊपर, और उसके ऊपर उसको कुछ लिखने दो, फिंगर से बस वो करने दो, लिखने दो, डेवलप हो जाएगा। निधि, आई एम पुटिंग यू टू स्लीप। आई एम पुटिंग यू टू स्लीप, नींद आ रही है निधि को? ओके, ध्यान से सुन रहे हैं सारे, है ना? ध्यान से सुन रहे हैं क्या? ओके। सो राइस के साथ, मतलब ये अलग टेक्सचर्स हो गए, बट बच्चों को मजा आता है अलग अलग मीडियम्स के ऊपर लिखना, रेत के ऊपर लिखना, रेत से लिखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो हम रंगोली वगैरह बनाते हैं, उन सब एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। अब कलरिंग मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्रेयॉन्स या ड्राइंग वाली जो बुक्स है, करने दो, ड्राइंग कलरिंग करने दो। सबसे अच्छा पता है क्या होता है कि बच्चों को एक तो पानी से खेलना बड़ा अच्छा होता है। रंजना, आपको रंजना मनी त्रिपाठी सही, मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या? प्रियंका, यू विल हैव टू मीट अप। है कुछ 2.5 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? यस, आ रही है। सो यू विल हैव टू चेक योर डिवाइस प्लीज। बाकी सबको आ रही है? ऑल राइट। सो बच्चों को पानी से खेलना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, मतलब पानी में ज्यादा के खेलते हैं। और कलरिंग एक्टिविटी में एक बोल के अंदर आप कलर घोल के दे दीजिए, और फिंगर्स डिप करके डायरेक्टली बच्चों से पेंटिंग करवाइए। मतलब अगर कलरिंग करनी है तो फिंगर्स के साथ डायरेक्टली कराइए। तो इसके लिए और भी कर सकते हैं, जैसे हमारे दिए आते हैं, मिट्टी के दिए आते हैं, तो वो पेंट करवा लीजिए फिंगर्स डिप कर करके। तो गंद मचेगा कोई बात नहीं, एक बार सफाई कर लेना, बट डेफिनेटली बच्चों के वो स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पिक्चर्स एंड वर्ड्स, मतलब पिक्चर को नीचे रख के और फिर उसको ट्रेस करना, उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सिक्का रख के, आपको याद है ना, ऐसे ऐसे गुच्छड़ गुच्छड़ करते थे। जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन को पेपर के नीचे रखा और ऐसे गुच्छड़ गुच्छड़ करा, वो पूरा छप जाता है उसके ऊपर। तो वो ट्रेस करना। तो अल्टीमेटली क्या है, आपकी ये मूवमेंट हो रही है, ये जो रिस्ट और ये फिंगर्स की जो मूवमेंट है ये हो रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है बच्चों को। ट्रेसिंग के बहुत सारे गेम्स आते हैं, उसमें ड्रेसेस आती है, सैंड पेपर भी हेल्प करता है, यस। और गेम्स आती है, पूरी ड्रेस आप बना सकते हो, ड्रेस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कि एक डॉल है, उसको आप कभी गाउन पहना रहे हो, कभी स्कर्ट पहना रहे हो, कभी पैंट्स पहना रहे हो, वो ट्रेस कर करके। बट ये एक्टिविटीज है, इससे राइटिंग स्किल्स डेवलप होने वाले हैं बच्चों के। अब उनका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। फिर पिक्चर्स और वर्ड्स को न्यूज़पेपर के ऊपर आप ट्रेसिंग पेपर रख दीजिए, और उसको बोलिए कि वो ट्रेस करे, उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को ट्रेस करे। और एक और चीज कर सकते हैं कि बच्चों का नाम बोल्ड वर्ड्स में लिख के रख दीजिए। और उसका रूम अगर है तो उसके अंदर चेयर के ऊपर चेयर लिख के रख दीजिए, उसको बोलो चेयर के ऊपर ये चिपका के आओ।
तो वो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स दिखते कैसे हैं। जैसे मैकडी पे जाते ही एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे करने लग जाता है कि बड़ा मजा आएगा, यहाँ पे जा रहे हैं। तो आपने थोड़ी बताया है, कोक को देख के बच्चा कोक बोलता है, पेप्सी को देख के पेप्सी बोलता है। आपने थोड़ी बताया, वो उस पिक्चर को वो पहचान लेता है। तो हर चीज, जो चीज उसके रूम में पड़ी है उसके ऊपर आपको कार्ड्स लगाने शुरू कर दो, वर्ड लिख के। बच्चा ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को रिलेट करना शुरू कर देगा। उसका नाम सबसे इंटरेस्टिंग होता है, कि जो भी उसका नाम है वो आप लिख के रख दीजिए और फिर उसको दिखाओ पेपर में, अरे आपके नाम का अल्फाबेट इसमें लिखा हुआ है, और ढूंढो आपके नाम के और अल्फाबेट्स कहाँ पर है। तो वो ढूंढो, उसमें कंसंट्रेशन भी डेवलप हो रहा है, प्लस वो देखेगा कि और अल्फाबेट पे भी उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, कि मेरे नाम का जो अल्फाबेट है वो कितनी जगह पे यूज होता है, देखो ना, है ना। तो इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से आपका, आपके बच्चे का बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर जॉइन द डॉट्स की कोई पिक्चर है, 1 2 3 4 करके बुक्स भी आती है ना, उस पिक्चर को बनाने के लिए डॉट्स को, 1 को 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, वो कुछ बनना शुरू हो जाता है। वो वाला गेम। एक फैमिली स्क्रैप बुक बना लो। फैमिली स्क्रैप बुक में क्या, आप क्या करेंगे, एक अपनी पिक्चर्स लगा दो पहले, और उसके ऊपर बोलना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे थे जब मैं पिक्चर खींची थी, वो डायलॉग लिखो। और एक्चुअली ये सारी पिक्चर जो है ना उसमें जिंदा हो जाती है जब आप वर्ड्स लिख देते हो। आपको खुद वो जो एल्बम है उसको देखने में बड़ा मजा आएगा, और बच्चे के लिए एक्टिविटी हो गई। और आई कैन बॉक्स बना दो, कि एक सुंदर सा डब्बा एक ले लो, और ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर लिख लिख के, आई कैन जम्प, आई कैन राइट, आई कैन रीड, उसको भरते जाओ। और वो छोटे छोटे वर्ड्स में 3 लेटर सेंटेंस होगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो भी वो कर सकता है उसमें डालते रहो, उसको लिखने दो। बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को, वो लिख के दिखाएगा, और डेफिनेटली उसको बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। आई कैन डू बॉक्स, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बहुत हाई हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसको मोटिवेट करने वाली है राइटिंग के लिए, डेफिनेटली। सो आई थिंक काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, एंड नाउ वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस अब आप पूछ सकते हो। हाँ जी। तो कैमरास ऑन कर लो। आज कोई क्वेश्चंस नहीं है क्या? आप हैंड्स रेज कीजिए, रितिका आपको अलाउ करेगी अनम्यूट करने के लिए। आई थिंक प्राइमरी भी है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर प्ले ग्रुप। सारा, यू अटेंडेड द लाइव सेशन आल्सो ना, यू वर देयर। बहुत सारे लोगों ने लाइव भी, कौन कौन से, प्रियंका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नो क्वेश्चंस। अच्छा, मेरा बच्चा बिना मोबाइल के नहीं खाता है मैम, आपने आदत डाल दी है निधि, उसको अभी हटा लो, क्योंकि बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, बहुत मुश्किल होने वाला है। प्रियंका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कहने पर भी बच्चे वर्क ना करे तो मैम क्या करे। एक बार नहीं होगा ये, इसमें टाइम लगेगा। रितिका कैन यू अनम्यूट प्रियंका? रितिका आर यू देयर? Because my concept is too good. It is not happening. Priyanka, we can specifically talk about it. So you're not able to unmute yourself. Ritika, can you please unmute Priyanka? It's not happening. बहुत कोशिश किया, नहीं छोड़ता। ओ ओ। Ritika, are you there?
नॉट एबल टू। मेरा बच्चा खाना नहीं, कहना नहीं मानता, जो बोलोगी वो नहीं करता। यस मैम, यू अटेंड माय वर्कशॉप, आई एम ट्रैवलिंग एट ओके। आपकी बताई हुई सारी बातें ट्राई करती हूँ, जो न्यू लगा वो भी करूंगी इंशाल्लाह, बट वो सब करती है। बट स्कूल जाना नहीं चाहती, बोलती है आपकी याद आती है, बहुत रोती है स्कूल के गेट पर। ये फर्स्ट सेपरेशन होता है गजला, इट्स ऑल राइट। ये डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। जो ये प्ले स्कूल में पहली बार बच्चा आपसे अलग होता है, बट आपको धीरे धीरे कहानियां सुनानी है, उसके थ्रू आप उसको कन्विंस कीजिए कि नहीं, स्कूल जाना जरूरी होता है, आप जाओगे, ये सीख जाओगे, बहुत मजा आता है। मैम भी आपको बहुत प्यार करती है, वो आपको बहुत मिस करती है जब आप नहीं आते ना। मैम आपको बहुत मिस करती है। आपको बातें वीव करनी पड़ेंगी, उसी से वो कन्विंस होगी। देखो मैं समझती हूँ, और वो जब रोता है बच्चा तो हम भी थोड़ी देर तक खड़े होकर कई बार रोते हैं, मुश्किल होता है, बट हाँ ये जरूरी होता है। आप चाहते हो कि वो घर बैठे और वो स्कूल ना जाए, है ना? इट्स इम्पोर्टेंट गजला। तो आप उससे बातें कीजिए और बातों से कन्विंस कीजिए। बहुत सारे बच्चों, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। जो जिद्दी बच्चा होता है उसे कैसे हैंडल करें, इसका पूरा सेशन है स्टबन बच्चे का, ये आप देख सकते हो। हाँ, किसी दिन दोबारा कर देंगे ये वाला, बहुत लोग पूछ रहे हैं। इतनी जिद करता है कि हमको मारने लगता है, अरे तो बिल्कुल चेक करने की जरूरत है। I need to speak regarding my kid. There are a lot of issues you are facing. Priyanka, you can get back to me. I think my Chota school can organize a specific meeting with me also, and we can talk about it in detail. कोई बात नहीं। मेरा बेटा पढ़ाई तो करता है मैम, बट बात बनाता है। बात बनाता है एज इन मतलब बहाने बनाता है। वेलकम गजला। आप अनम्यूट कीजिए और फिर बात कीजिए ना। मेरी बेटी तो ऐसे ही संडे स्कूल बैंड रहता है, तो उस दिन में स्कूल बंद रहता है तो उस दिन भी जाने के लिए रोती है। अरे दैट्स सो नाइस, उसको मजा आने लग गया है। 3 ईयर का है मेरा बेटा, उसको लिखने को बहुत कंटाला आता है। 3 ईयर्स में ज्यादा उम्मीद कर रहे हो, अभी उसका हैंड प्रिंट कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप हुआ, कोई बात नहीं। अभी उसको स्क्रिबल करने दो, गुच्छड़ मुच्छड़ करने दो, उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा, करेगा। Can you just अ, can you please just confirm the date and time? Priyanka wants to unmute, is not able to unmute, you have to unmute her। Priyanka ma'am, you can unmute yourself. आपका वो शायद सेटिंग्स में है ना कि आपने सबको म्यूट किया हुआ है। Again, Yes. ma'am. Yeah, I can unmute. Now it's अच्छा, right. Yeah. अभी कर Just पा my रहे हो? baby joined 2 weeks ago. I think या, it's on 12th Jan. हाँ, So he's in very lack of communication. मतलब वो बात ही नहीं करता है. मतलब even not dad and can't spell a single word. स्पेल अ सिंगल वर्ड और स्पीक अ सिंगल वर्ड। Can't speak a single sentence. मम्मा मुझे दे दो, मम्मी मुझे दे, ऐसा मतलब नहीं बोलता है। सिर्फ वो मतलब नॉन अंडरस्टेबल वर्ड्स बोलते हैं ना, ऐसे माँ डा, ऐसे ही उसके मन में जो आता है वही बात करता है। और ज्यादा हाँ, सोशली कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो इवन स्कूल में मैं उसको भेज रही हूँ अभी, बहुत 8 दिन ही हो गया। हाँ, हाँ। मैंने साक्षी साक्षी टीचर करके हैं, उनसे कांटेक्ट करके एडमिशन लिया था। स्पीकिंग प्रॉब्लम है कि वो क्लियरली नहीं बोल पाता। इज दैट द प्रॉब्लम? प्रियंका, अनम्यूट कीजिए। स्पीच डिले हुआ है मैम उसका। अच्छा, डेवलपमेंटल डिले है। नहीं, दिस Yes. कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व। अभी अभी जो करोगे ना, जितने भी इम्पैक्ट्स आने वाले हैं वो जल्दी आ जाएंगे अगर अभी इसको रिजॉल्व कर लोगे। रीडिंग बढ़ा दो आप, बिना उससे एक्सपेक्ट करे, बिना उसको कुछ उल्टा सीधा बोले, बस आप रीड कीजिए, ज्यादा बातें कीजिए उसके साथ, वो करने लगेगा।
डोंट वरी, अभी इसको एक्चुअली रिजॉल्व कर मैम सकते हमने न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, टेस्ट भी हो गया, तो उधर हमने एक्टिविटीज भी किया, उसके बाद ही उन्होंने रेकमेंड किया कि आप प्ले ग्रुप में डालो जल्दी, तो हैं। हाँ। सोशल होगा और बात करने को स्टार्ट करेगा। वो भी ट्राई ओके। किया, और मोबाइल उसको तो एक भी मतलब एक सेकेंड के लिए भी हम उसको मोबाइल नहीं दिखाते, उसको गाना बोल के खिलाते हैं और बातें करते रहते हैं, बट वी कांट रिपीट द सेम वर्ड्स व्हाट वी सेड। नो, इट्स ऑल राइट, करेगा। मे बी उसको ज्यादा, देखो ऐसा होता है कि नॉर्मल अगर डेवलपमेंट होता है तो उसमें में भी एक बच्चा 100 बार वर्ड्स सुनता है और उसको एक दिन बोल लेता है। मे बी उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इट्स ऑल राइट। मे बी उसको 150 बार सुनना है, आप ये समझ लीजिए। तो आप अभी और बोलते रहिए, उसका जो इनपुट्स है उसमें आप फोकस कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और वो होने वाला है, उसका रिजल्ट वो आने ही वाला है, आप समझ लीजिए। कीप डूइंग, एफर्ट की पार्ट पे आप रीड करते रहिए, उससे बातें करते रहिए, आप गाना गाते रहिए। अगर आपको उसका लर्निंग स्टाइल पता है तो उसके साथ उसको इन्फ्लुएंस करते रहिए, आप देखोगे वो एकदम आई रिजल्ट ज्यादा आएगा। आई कांटेक्ट ही नहीं करता मैम, अगर वो आई कांटेक्ट करेगा तो मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन पाएगा। आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं करेगा तो मैं क्या बोल रही हूँ उधर वो मतलब इतना अटेंशन नहीं दे पाता। ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे बच्चों में है, अटेंशन डेफिसिट तो बहुत सारे बच्चों में है, बट रीडिंग से वो भी इंस्टिल हो जाता है। तो मैं मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वो 3 घंटा आपके स्कूल में आता है, तभी थोड़ा उसके पास थोड़ा ज्यादा अटेंशन दोगे तो वो बेटर रहेगा। कैसे है, मैंने लास्ट इवेंट आपका जो इवेंट हुआ था मकर संक्रांति, हाँ हाँ। सभी किड्स एक साथ में हो, बच्चा जाके अकेले खेलता है, पार्डन मी। ऐसा था। All kids are together, they are doing the activities and taking the photographs, all things. But हाँ my हाँ। kid is separate doing the playing game them ओके। himself. So it हाँ। looks very odd when we saw that. कि अभी। वो उसको, हाँ, हाँ, बोलिए। मैं वही ट्राई कर रही हूँ मैम कि वो उसको ज्यादा सोशल कनेक्ट करना है मुझे, मतलब वो किड्स के साथ जितना सोशली कनेक्ट होगा तो उतना वो हाँ। भी सीख पाएगा, बिकॉज वो बहुत ही पोर है, मुझे पता है। मतलब वो ज्यादा बात नहीं करता है, सिंगल इवन घर पे भी अकेला अकेला बैठ के खेलते रहता है, और एक थिंग उसको मिल गया, एक जो अच्छा लगा उसके साथ ही खेलेगा, वो दूसरा किसी को भी नहीं पकड़ेगा। ओके। वो एक है, और जो फूड में सभी नॉर्मली सभी फूड, अगर किसी भी किड को अगर चॉकलेट दे कुछ भी दे तो वो प्रॉपर खा लेता है, बट मेरे अच्छा। मेरे मेरे किड का कैसा है, कुछ भी दे दो, इवन बिस्किट दे दो, चॉकलेट दे दो, आइसक्रीम दे दो, कुछ खुद लेके मुंह में नहीं डालता है, वो एक प्रॉब्लम है। उसको कैसे निकालना है मुझे वो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ सी, ईटिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भाई, जैसे वो तो खैर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, धीरे धीरे वो होगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी बोलने वाला जो प्रॉब्लम है उसका मैं बता सकती हूँ कि स्पीकिंग जो है हमेशा लिसनिंग से आती है, लिसनिंग के क्वांटम्स आप बढ़ा दीजिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप ये मान के चलिए जो बेसिक्स है ना बोलने के वो हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि लिसनिंग, अगर मैंने जैसे बताया कि एक बच्चे को अगर 100 बार, नॉर्मल बच्चे को अगर 100 बार सुन के उस वर्ड को बोलना है, उसकी कैपेसिटी 100 टाइम्स सुन के फिर बोलने की, तो आप मान लीजिए कि इसकी में भी 150 टाइम्स है। जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन टॉकिंग मोर। आई कांटेक्ट कैसा है, इंटरैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, सोशली कनेक्टेड है नहीं है, उन सारी बातों को छोड़ के बस आप एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड दैट इज रीडिंग। रीडिंग करने के टाइम पे आपके ब्रेन में कुछ ऐसी वेव्स एमिट होती हैं जो ये अटेंशन इंक्रीज करती हैं, जो स्पीकिंग को बढ़ाती हैं, जो एक्सप्रेशन इंक्रीज करती हैं, जो डेफिनेटली कंसंट्रेशन एबिलिटीज बढ़ाती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ एक्शन को बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, बस आप एक्शन बढ़ाते जाओ, आपको मिलेगा रिजल्ट। रूबी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे की एग्रेसिवनेस को कैसे कम करें? निधि वर्मा का चैनलाइज। क्वेश्चन है। हाँ निधि, चैनलाइज करना पड़ेगा। चैनलाइज करने के लिए हमने बड़ा कुछ बताया, आई थिंक अब तो ऑफलाइन सेशंस भी हुए हैं इसके ऊपर। चैनलाइज कैसे करना है, उसकी उसके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है। आप उसको बताएंगे कि ये कर ले वो कर ले, अब क्या करना है तब क्या करना है, तो वो उसको कर पाएगा। आप नहीं करेंगे तो एनीवेज उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है, फिर वो तोड़फोड़ करेगा।
राइट। ओके। उसका गुस्सा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, उसका गुस्सा कंट्रोल, उसका जिद पूरा करो तो अच्छा है, अगर नहीं करे तो बहुत उसको गुस्सा आता है। हेलो। गुस्सा भी एक एक्सप्रेशन है कि वो क्या फील कर रहा है। इट्स ऑल राइट, और आपको उसको इमोशनल रेगुलेशन सिखाना पड़ेगा। मे बी हमने ऑफलाइन सेशंस के अंदर बताया है कि जब हम बच्चे को आटा गूंदना या वो जो क्ले बनाने की एक्टिविटी, रिमेम्बर हमने करी है रितिका, यू मस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। आपने ऑफलाइन सेशन अटेंड करा है? तो बच्चे का वो चैनलाइज हो जाता है, वो जो गुस्सा है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, वो गूंजता है फिजिकल एनर्जी में। आप उसकी हॉबीज आइडेंटिफाई करो। जब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। गुस्सा आना इज नॉर्मल, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आए तब हमें क्या करना है, हमें ब्रीदिंग बढ़ानी है। हमें कुछ अच्छा लगता है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर, जहां बैठे हैं वहां से उठ के जरा बाहर भी चले जाए ना, तो गुस्सा खत्म हो जाता है। जहां आप बैठे हो, जहां बैठ के आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट खड़े हो जाओ और 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, खत्म हो जाएगा। स्टेट चेंज कर दो जहां आप बैठे हो। तो ये आपको शुरू से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत आ रहा है तो आपको बोलना है, बेटा मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना उसको नॉर्मल है, सिर्फ मुझे भी गुस्सा आता है, कोई उसको बात नहीं। सिर्फ मैं पर अभी तुम जरा वहां पे दौड़ लगा के आ जाओ या कुछ और करके आ जाओ। बोलो कि 3 साल का बच्चा अभी 3 साल का बच्चा है मैम, पता है सिर्फ बाहर जाने को खोजता है, डांटेंगे या कुछ मतलब बोलने से ना वो मानता ही नहीं, समझाने से भी नहीं मानता, इतना जिद, उसको जिद पूरा करो तो अच्छा है, नहीं करो तो बहुत गुस्सा, मारने लगता है, सबको मारता है, दादी को, दादा को, हमको। क्यों हमको चाहिए तो चाहिए, हमको बाहर जाना है तो जाना है, सीधा। तो आप क्या, आपका रिएक्शन क्या आता है जब वो मारता है या ऐसा कुछ बोलता है तो? हम उसको समझाते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं मैम कि बाबू वापिस नहीं कई बारी ऐसा। मारते हो? हाँ। नहीं वापिस मारते भी हो कई बारी? नहीं मैम, मारते तो नहीं हूँ मैं, लेकिन बहुत में ज्यादा इरिटेट कर देता है ना, तब वो भी बर्दाश्त नहीं हो होता, जाता है, कंट्रोल हाँ। करना। हाँ। हाँ। नहीं बहुत बट जिद्दी। जब आप जब वो वो गुस्सा कर मारते रहा है हैं ना, तब तो करते हैं। प्यार से उसको हग करना शुरू कीजिए। जब गुस्सा, बहुत गुस्से में है ना और मार रहा है, तो उसको एकदम उल्टा रिएक्शन दीजिए, जोर से हग कर लो उसको। मुझे समझ आ रहा है, मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, पर क्या करूं, बाहर नहीं जा सकते ना, बहुत ठंड है बाहर अभी, बोलने जाएंगे वही, तो ठंड ऐसा लग नहीं कि जाएगी। वो थोड़ा सा बात के लिए मारते नहीं, हम कंट्रोल करते हैं अपना गुस्सा को। जब वो दूसरा पे दादी को मारेगा, सब आज बुआ को मार दिया, इतना कि फूल गया उसका फेस, ये ओ, उठा के डंडा से, हाँ ऐसा मार, तब हम मारते हैं मैम, वैसे हम नहीं मारते, हम उसका कंट्रोल करते हैं। वो कितना भी करता है ना बदमाशी, बर्दाश्त करते हैं, बट वो जब किसी को मारता है ना, तब हम उसको मारते, रिटर्न बैक। कोई और भी ऐसे एग्रेसिवली बिहेव करता है कि भाई मार, किसी नहीं ने उसके सामने मारा हो, ऐसा होता है नहीं क्या? मैम, नहीं हम लोग तो कोई है नहीं, हम लोग 5 फैमिली है बस, एक आप सिस्टर इन लोगों लॉ में से कोई है। किसी को मारता नहीं है? मारता तो नहीं, हम पता है मैम, मोबाइल देख के वैसा वो बिगड़ गया, मोबाइल ही देख के सीखा है वो। मोबाइल से सीखा है, हाँ, कहीं अब से तो मोबाइल सीखता है के ना बिना बच्चा। वो खाता भी नहीं, मोबाइल नहीं देंगे ना तो खाएगा ही नहीं, तो आप ऐसा उसको है। ऐसी कहानियां सुनानी शुरू करो जिसके अंदर कोई बच्चा ऐसे करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन वो बहुत पिटा। मतलब बस हम लोग तो चलो कभी मारेंगे या नहीं मारेंगे, बाहर ऐसी हरकत करेगा तो कोई और छोड़ेगा? कोई और ज्यादा जोर से मार दे तो? नहीं मैम इस छोड़े। पे एक पूरा सेशन कंडक्ट करें नेक्स्ट, हाँ, इसके एग्रेशन ऊपर, पे। एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर एक सेशन करते हैं। ठीक है मैम, और मैम नेक्स्ट पता है, सेशन। और मैम पता है वो जब 6 मंथ का था ना, तो उसको खिलाने के लिए पता है बाहर जाना पड़ता, तो रोड पे खिलाना पड़ता। अभी पता है 7 मंथ से स्टार्ट किए घर पे खिलाने को, सब बोलने लगे ना बाहर के लोग घर पे बच्चों को खिलाओ, तब जाके हाँ। मोबाइल दिखा के खिलाना स्टार्ट किए, ज्यादा दिन से नहीं खिला रहे हैं। अदरवाइज हाँ। उसको बाहर में खिलाते थे रोड पे, तो रोड पे सब लोग बोलते थे कि छोटा बच्चा है, बाहर में नहीं खिलाना चाहिए। हाँ। तो अच्छी तब आदत से, नहीं है। हाँ, तो 7 मंथ से इसको हम अब घर में खिला रहे, वो पर मोबाइल मोबाइल दिखा। दिखा के फिर गलती कर रहे हो, मोबाइल हाँ, दिखा के थोड़ी ना सुनाना है। तो क्या करें मैम, हमको समझ में नहीं आता इसका गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा ना, सबको मारने पीटने लगता है। चलो हम उसका इसके ऊपर जिद। एक सेशन करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर करेंगे। थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैम, वामिका को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, सब अच्छे से पढ़ती है, लिखती है, पर एक प्रॉब्लम है वामिका खन्ना की, नहीं खाती, खाना नहीं खाती है। मैम कुछ इस पे तो हमने हाँ। सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया है लास्ट। हाँ। मैम हेलो।
आप ना जैसे लास्ट सेशन जरूर देखिएगा, माय ट्यूटर स्कूल का जो यूट्यूब पेज है उसमें मैम की सारी वीडियोस अपलोड है, तो आप यूट्यूब पेज में से आप देख सकते हो, उसमें बहुत सॉल्यूशंस गिवन है। Hello. यस मैम। यस प्रियंका, Can you just share the YouTube link so I can check all the previous videos so that मैम it इट्स can द help बाय to नेम maintain. ऑफ माय ट्यूटर स्कूल ओनली। Okay, I will check it in the YouTube. We will surely One more. share it to your franchisee owners or the principals, so they can send you. आप चैट बॉक्स में एक बार शेयर यहाँ पर भी कर दो रितिका, लेट देम गेट इट। हाँ जी मैम। Okay. मैम और एक क्वेश्चन था मेरा। तो हाँ हाँ, मेरा बेबी का कैसे है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ स्पीकिंग है, कम्युनिकेट नहीं करता, सोशल नहीं रहता हूँ, फूड में सॉलिड कुछ भी नहीं खाता है, जो लिक्विड आइटम्स का है वैसे ही खाता है। तो उसके लिए अलग सेशन कुछ है या अलग मतलब टाइमिंग है वो बच्चों के लिए जो बच्चों लैक है? देखो आपने खिलाया नहीं है इसलिए नहीं खाता है, आपको उसका सोल्यूशन है, आपको खिलाना पड़ेगा। और इनफैक्ट जैसे हार्ड चीजें बच्चे नहीं खाते ना, एप्पल हाँ। खुद से काट के नहीं खाते, इनके दांत खराब आते हैं बड़े होने के बाद। और आपको वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको खिलाना बहुत जरूरी है, वो आप मैं दोगे ऐसे तभी मतलब खिलाएंगे। खाना दिया ना तो दूध गार के रख दिए, अपन खिला देती हूँ। एगो दूध का प्रियंका, हाँ यस यस हेलो। हाँ। जो मतलब अभी एकदम ऐसे नहीं खाता तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे एप्पल है उसके काट के थोड़े बड़े पीसेस दे दो, कि वो छील के काट के दिया, वो च्यू करके खाएगा। आपको बिल्कुल मैश करके नहीं देना है, आपको देना पड़ेगा, तभी वो खा पाएगा। I have shared the link, ma'am. या श्योर, आई थिंक पीपल कैन फॉलो दैट नाउ। Everyone can follow this link and ये YouTube का ही लिंक है, इसके थ्रू आपको उसी चैनल पे सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, मैम की सारी वीडियोस उसमें अपलोड है। हेलो मैम। यस, हाँ जी स्वाति बोलिए। मैम मेरी बेटी है 3 साल की है। हाँ जी, वो अभी फिलहाल ये हफ्ता जब भी स्कूल खुला है तो स्कूल जाने के लिए नहीं बोलती है, बोलती है नाम कटवा दीजिए। 8-10 दिन पढ़ाई लिखाई में तो सभी ठीक है, हम का हाँ देख हाँ के फिर आएंगे, फिर अभी जाना है उसमें कोई रांची दिक्कत एग्जाम नहीं है। हाँ हाँ, बस केवल बोलती है मेरा नाम कटवा दीजिए, हम नहीं जानते जाएंगे स्कूल। फिर सर भी बोलते हैं कि लिखी ठीक है, लिख के बैठ जाती है, बच्चा लोगों से बात ही प्राइवेट नहीं नौकरी करती। में हाँ। मैं तो लोग आप क्या चाहते हैं, कि कटवाना चाहते हैं, देखो, उससे कुछ फायदा जीरो होगा? रिजल्ट पे प्राइवेट नहीं का मैम, नहीं होगा कटवाना ये। नहीं चाहते, अपना घर में मतलब बहुत 15 पर प्राइवेट समझाते दे हैं, नहीं बोलते देगा, भी है कि और दूसरे बच्चे को 25,000 तुम्हारे तुमको नाम पे कोलकाता डाल में जाके देंगे तो हो खटेगा, जाएगा, 9 बजे बहुत टाइम पे समझाते हैं। पहुंच जाना है। स्वाति कहानी सुनाओ इसके ऊपर, चाहे मनगढ़ंत कहानी सुनाओ, कि एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, व्हाटएवर। आपको कहानी चाहे मनगढ़ंत करनी पड़े, बट आप कहानियां सुनाओ, वो ज्यादा इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, लेकिन वो ज्यादा समझ में आता है बच्चों को। और एक बच्चा था, वो स्कूल नहीं जाता था, तो ऐसा हो गया, मतलब आपको कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी इसके आसपास, और उसको कम्युनिकेट करो। अलग अलग कहानियां, 2-3 तरीके की कहानियां, आप बेशक यूट्यूब से हेल्प लो, व्हाटएवर, इसके ऊपर कहानियां सुनाओ, इसका असर होगा। फाइन। और हेलो फिर मैम। उसको, हाँ जी, मैम मैम मेरा बेटा 5 साल का होने वाला है, तो क्लियर बोलता नहीं है बट थोड़ा बोल भी लेता है। लेकिन मैम उसको पढ़ने वढ़ने के लिए बोलो या ड्राइंग करने के लिए कोई गेम भी तो करेगा नहीं, अपना मनचाहा काम करता है। बाहर जाना है तो बाहर जाएगा, खेलना है तो खेले, अदर बच्चा पढ़ रहा है साथ में बैठ के फिर भी ये नहीं पढ़ेगा। अच्छा, डेफिनेटली करवाना तो पड़ेगा। वो मोटिवेट कैसे करना है आपको पता होगा, कि इसको क्या मोटिवेट करता है। या ऐसे तो नहीं कर सकते कि छोड़ दे हम, आपको करवाना तो पड़ेगा। कम थोड़ा थोड़ा करके उससे करवा लो, कि अब थक गया है, चल अब छोड़ दे, अब थोड़ी देर में करेंगे, रेस्ट कर ले, जा खेला, ऐसे मैम करके करवा लो। इसका भी हमने सेशन कंडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, अटेंशन स्पैन आइडेंटिफाई करना, हाँ। मैम उसको भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये जो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ ना बार बार, मैम की जो प्रीवियस वीडियोस है इसी चैनल पे है, आप उसमें देख सकते हो। पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको।
कौन सा सेशन था रितिका, मुझे याद नहीं आ रहा। मैम लास्ट टू लास्ट सेशन था। ये जो मैंने लिंक शेयर करा है ना, ये इसी करना है, वाले हाँ। चैनल्स पे ही आपकी सारी वीडियोस है, तो ये उसमें कंडक्ट कर सकते हैं सभी। हाँ ठीक है, आई गेस ठीक है मैंने स्वाति। ओके मैम, फाइन। सो मैम, शैल वी एंड दिस सेशन? या आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस जवाब दे दिए हमने। Yes. Okay, fine. So thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much for माय joining. प्लेजर एंड Thank you थैंक so यू much for एवरीवन। joining, everyone. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. यू वेलकम।